हाय गाइस, स्टार्ट करते हैं अपन। केमिस्ट्री स्टार्ट चलनी है अपनी और चैप्टर 4 स्टार्ट करना है हमें। ठीक है, स्टार्ट क्या मतलब समझ लो कि कंप्लीट तो हो ही गया था, सिर्फ न्यूमेरिकल रह गए थे, है ना। तो देखो थ्योरेटिकल पोर्शन, डेरिवेशन सब हो गया था। न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो पहले ये सिंपल न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग सिंपल न्यूमेरिकल से होगी, फिर उसको अपन आगे इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर जिस क्वेश्चन का जो डेरिवेशन है ना, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। जैसे ये 0 ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, तो इसके कुछ न्यूमेरिकल मैंने साथ साथ भी बताए थे, तो उसको भी मैं क्या कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और जो क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किए थे उसे हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन को रीड करो। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन इज। तो सबसे पहले देखो बात किसकी कर रहा है, वो जहाँ पे क्या है क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है ना, मेन जो वर्ड्स हैं उस पर अंडरलाइन कर दो या सर्किल मार्क कर दो। तो ये तो क्वेश्चन है, इस पे मैं सर्किल मार्क कर रही हूँ, किस पे, 0 ऑर्डर रिएक्शन पे। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि 0 ऑर्डर रिएक्शन है। और हम ऑर्डर को किससे दिखाते हैं, हमने पूरे चैप्टर में, अगर मैं आंसर नंबर 1 सॉल्व करूँ तो हमने पूरे चैप्टर में ऑर्डर को किससे शो किया है, एन से। और कौन से ऑर्डर की बात कर रहा है वो, 0 ऑर्डर। इतना काम हो गया। नेक्स्ट देखो वो पूछ क्या रहा है, रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट को हम किससे शो करते हैं, के से, सही है ना। और क्या पूछा है, यूनिट पूछी है ना इसने। तो देखो कैसे करोगे हम, यूनिट किसकी, के की। हम लिख देते हैं यहाँ पर यूनिट ऑफ के। ठीक है इतना। अब देखो यहाँ पर एक बार यूनिट ऑफ के है, तो पहले एक काम करो। क्या काम करना है, मैंने जब तुम्हें क्या किया था, सॉल्व करवाया था, तो यूनिट ऑफ के फाइंड करने के लिए क्या थे, यूनिट ऑफ के फाइंड करने के लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है। तुम्हें क्या करना है एग्जाम में, उस फॉर्मूले को डायरेक्ट लिखना है, कभी भी डेरिवेशन नहीं आता। तो देखो मैंने यहाँ लिखा मोल के बाद यहाँ लिखा 1 - n लीटर, n-1, और ये क्या है यहाँ पे, सेकंड इनवर्स। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, यूनिट ऑफ के कौन से ऑर्डर के लिए, 0 ऑर्डर, क्योंकि मुझे 0 ऑर्डर के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ के नॉट। इतना ठीक है, के नॉट है, ये 0 मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन, इसे नॉट बोल देते हैं। अब देखो क्या करना है हमें, जहाँ पर भी n है ना उसकी वैल्यू 0 पुट करो, जहाँ पर भी n है। तो क्या लिखा देखो यहाँ पर, मोल 1 - n, और n की वैल्यू क्या है, 0। कहाँ से आई 0, क्योंकि कौन सा ऑर्डर है, 0 ऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ लिखा मैंने 1 - 0, इसके बाद लीटर, फिर n की वैल्यू 0 -1, और ये क्या हो गया, सेकंड इनवर्स। आगे सॉल्व करो इसको, देखो यहाँ लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो के नॉट, ये क्वेश्चन हैं, ठीक है, और ये आंसर। के नॉट इक्वल्स टू क्या आएगा, मोल 1 - 0 मीन्स 1 ही रहेगा, तो 1 को अपन लिखते नहीं है पर एक बार दिखा देते हैं। फिर यहाँ देखो लीटर 0 - 1, ये क्या हो जाएगा, लीटर -1। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, सेकेंड इनवर्स हो गया। इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ तो मोल के बाद पर लीटर, और ये क्या हो जाएगा, पर सेकंड। ये हो गया अपना, क्या हो गया, के नॉट की क्या आ गई, यूनिट आ गई। और दोनों ही करेक्ट है, पावर को अपन शो नहीं करते, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, इतना समझ में आया। एक काम करो, पहले तो तुम इस क्वेश्चन को नोट कर, आंसर को नोट कर लो, फिर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट मत करना, अभी इसको नोट कर लो आप। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसी में मैं बात करती हूँ कि जैसे ये क्वेश्चन है ना, कौन से ऑर्डर के लिए किया इन्होंने, 0 ऑर्डर के लिए। पहले तो इस पर स्टार मार्क कर दो। वैसे मैं मोस्ट क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ, जो एग्जाम में आते हैं और ईजिली सॉल्व हो जाए। तो देखो ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। इन केस सपोज करो कि उसने क्वेश्चन को चेंज कर दिया और वो 0 ऑर्डर ना लिखकर वो हमें क्या दे रहा है, फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा है। ठीक है ना, कैसे भी दे सकते हैं। तो ये हमने किसके लिए सॉल्व किया है, 0 ऑर्डर के लिए। अब बिल्कुल सेम हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो क्या हो जाएगा, n = 1 लिखेंगे। 1 क्यों लिखा है, क्योंकि वो कौन से ऑर्डर की बात कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा है। वही सेम रेट कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, के, और क्या पूछ रहा है वो, यूनिट। तो हमारा फॉर्मूला तो यही रहने वाला है, फॉर्मूला तो यही रहेगा सबके लिए। तो यहाँ पे लिखा के, मैं फॉर्मूले को रिपीट कर रही हूँ, मोल 1 - n लीटर, n-1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 कर देंगे। इसको मैं k 1 कर देती हूँ। देखो 0 है तो 0 ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट,
1 है तो फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट। अब यहाँ पे क्या आएगा, मोल 1 माइनस एन की वैल्यू बोलो क्या पुट करें, 1 पुट करेंगे ना, फर्स्ट ऑर्डर है, लीटर, फिर 1 माइनस 1, और ये क्या हो गया, सेकंड इन्वर्स। आगे सॉल्व करो इसको, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 1 माइनस 1 हो गया 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, मोल, और मोल रेज़ टू द पावर 0। फिर देखो यहाँ पे लीटर, 1 माइनस 1, ये भी क्या हो गया 0, और फिर क्या हो गया, सेकंड इन्वर्स। इतना ठीक है, लेकिन अभी ये आंसर नहीं हुआ अपना, क्योंकि हमें आंसर को और सॉल्व करना है। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 रेज़ टू द पावर 0, तो तुम उसका आंसर क्या दोगे, किसी की भी पावर, कोई भी बेस हो यहाँ पर, उसकी पावर 0, तो हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं ना, x 0, इसकी पावर भी क्या लिखोगे, 1 ही लिखोगे। तो सेम यहाँ पर अगर ये पावर 0 है तो 1 कर दे, ये पावर 0 है 1 कर दे, ये 1, ठीक है, और ये क्या है, सेकंड इन्वर्स, तो 1 को तो हमें लिखना नहीं है, सिर्फ क्या रह गया, सेकंड इन्वर्स। ये क्या हो गया, K1 कौन से ऑर्डर के लिए आ गया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। एक बात और बताओ, अब मैं सॉल्व नहीं करूँगी, सिर्फ तुम्हें बता देती हूँ, मैंने 0 ऑर्डर के लिए यूनिट निकाल दी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए सॉल्व कर दिया। ऐसे ही बताओ अगर सेकंड ऑर्डर होगा तो तुम क्या करोगे, अगर सेकंड ऑर्डर होगा तो हम क्या कर देंगे, n = 2 पुट कर देंगे और हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन गए, एंड ऑल 3 क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट। एग्जाम में वो किसी की भी यूनिट पूछ सकता है, चाहे वो 0 हो, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो। 0 की सॉल्व कर दी हमने, फर्स्ट की सॉल्व कर दी, अब क्या रह गया, सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर को तुम कर ही सकते हो, है ना। अब करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर तुम चाहो तो इसको भी नोट कर सकते हो, ये जो यूनिट है वो किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। क्वेश्चन कैसे आता है वो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, पहले आप उसको नोट कर लो अगर नोट करना चाहो तो। देखो अपना फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कर लिया सॉल्व, है ना, और फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर एक बार मैंने 0 ऑर्डर के लिए कर लिया, एक बार फर्स्ट ऑर्डर के लिए। मैंने कहा था कि सेकंड ऑर्डर के लिए तुम्हें खुद से सॉल्व करना है, तो देखो सेकंड ऑर्डर का मैं आंसर लिख देती हूँ, और चाहो तो तुम इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या करना है, सेकंड ऑर्डर के लिए सॉल्व भी कर सकते हो अगर फॉर्मूला याद है तो, अदरवाइज डायरेक्ट याद कर लो। ये हो जाएगा मोल, यहाँ मोल की पावर कितनी है, 1 है ना, यहाँ पे हो जाएगा -1। यहाँ लीटर की पावर -1 है, यहाँ पे लीटर की पावर 1 होगी, 1 को हम लिखते नहीं है, और सेकंड इन्वर्स ये तो सेम ही रहेगा। मैंने इन दोनों को सॉल्व कर दिया और ये वाला डायरेक्ट आंसर बता दिया, ठीक है। तुम फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, डायरेक्ट याद कर लो, कैसे भी कर लेना, बट ऑल 3 आर इम्पोर्टेंट। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था, उसको मैंने यहाँ से रब कर दिया, ठीक है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व। देखो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, एक सेकंड रुको, पहले थर्ड को देखो एक बार, क्या क्या गिवन है और क्या पूछा है इसकी बात करते हैं। रेट कांस्टेंट को किससे शो करते हैं, के से, ठीक है। और कितना दे रखा है, ये दे रखा है रेट कांस्टेंट, इसको मैं अलग से शो हो गया आपको ये, है ना। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या पूछा है, देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर पूछा है। अब देखो रेट कांस्टेंट है और ऑर्डर है, कैसे फाइंड करेंगे रेट कांस्टेंट और ऑर्डर के लिए, बताओ, करके देखो एक बार। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा मैं करवा देती हूँ एक बार। देखो इसमें क्या होना है, रेट कांस्टेंट गिवन है, पहले तो एक काम करो, जो रेट कांस्टेंट गिवन है ना उसको एज इट इज़ लिख दो, k = ये गिवन है, इसको हम लिख देते हैं 7.239 × 10⁻⁻4 सेकंड इन्वर्स, है ना, ये लिख दिया। अब इसके बाद इसने पूछा क्या है, ऑर्डर, और ऑर्डर को हम किससे शो करते आए हैं, n से, क्वेश्चन मार्क। हमें ये बताना है कि ये 0 ऑर्डर का कौन सी रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन के लिए ये आंसर आया है। अब ना रिएक्शन दे रखी है और ना हमारे पास कुछ ऐसा मेथड। देखो क्या करना है, बहुत सिंपल है, k है यहाँ पर, ये भी तो k है, ये इसकी यूनिट है, यूनिट क्या है, सेकंड इन्वर्स। अब तुम देखो यहाँ पर, अगर ये रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ना, अगर ये 0 ऑर्डर की होती, तो यूनिट क्या आती, यूनिट ये आती, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की होती तो ये वाला आंसर आता। अब इसको मैच करो इससे, इसकी यूनिट क्या है, सेकंड इन्वर्स, और सेकंड इन्वर्स जो यूनिट होती है ना वो कौन सी ऑर्डर के लिए आती है, देखो K1 लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें सिर्फ यूनिट को देखो, यूनिट सेकंड इन्वर्स जो यूनिट आती है वो किसकी आती है, K1 यानी कि फर्स्ट ऑर्डर की आती है।
सो द आंसर इज़ द फर्स्ट ऑर्डर। बस इतना सा करना है हमें, ठीक है। और अगर मेंशन करना चाहो आंसर में तो ये लिख सकते हो, बिकॉज इन द गिवन रेट कांस्टेंट द यूनिट इज सेकंड इनवर्स यूनिट बिलोंग्स टू द फर्स्ट ऑर्डर। तो अपना आंसर क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। बस इतना सा करना था, ऑर्डर पूछा इन्होंने। हो गया अपने दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, थर्ड हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले एक बार उसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 ऊपर दिख जाएगा, मैं इसको यहीं कर लेती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से इसको हटाया, ये क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसको मैं ऊपर नोट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऊपर सॉल्व करते हैं। क्या क्या गिवन है इसकी बात करें तो पहले सबसे पहला काम क्या करना है, कभी भी न्यूमेरिकल हो ना तो एक काम तो कर दिया करो, क्या पता एग्जामिनर इसी बात के ही हमें हाफ मार्क्स दे दे, ठीक है। कैसे? जो गिवन है ना उसको लिख दो। क्या क्या गिवन है? हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अंडरलाइन कर देते हैं, और इतना गिवन है, ठीक है। तो अपन क्या लिखते हैं? देखो हम लिखते हैं गिवन, क्या गिवन है? हाफ लाइफ को किससे शो करते हैं? T1/2 से शो करते हैं, यही तो हाफ लाइफ है। और कितना गिवन है? 69.35 यूनिट भी तो होनी चाहिए। 69.3 है, 5 नहीं सेकंड है। लाइफ मतलब टाइम, तो ये क्या है यहाँ पर 69.3 और ये क्या है? सेकंड। इसके बाद देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ n = 1, ठीक है। तुम चाहो तो वैसे पूरा लिख सकते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब और देखो इसने क्या पूछा है? इट्स रेट कांस्टेंट यानी किसकी बात कर रहा है? वो k की, और यहाँ लिखा मैंने क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर तुम K1 करना चाहो फर्स्ट ऑर्डर है तो भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। ये बताओ, अगर तुमने पूरा डेरिवेशन देखा हो, मैंने सॉल्व करवाया था 0 ऑर्डर के लिए भी और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैंने हाफ लाइफ कैलकुलेट करवाई थी, और जब डेरिवेशन आया था, लास्ट आंसर आया था फॉर्मूला, उस पर स्टार मार्क लगवाया था कि इंपॉर्टेंट है। मैं डायरेक्ट लिखती हूँ यहाँ पर, फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। T12 = 0.693 अपॉन क्या है? K, ठीक है। ये फॉर्मूला है, किस किस के बीच में रिलेशन बताएगा बताओ? ये जो फॉर्मूला है ना, ये रिलेशन बता रहा है किस किस के बीच में? K, रेट कांस्टेंट और क्या है? हाफ लाइफ। इन दोनों के बीच में हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट। लेकिन ये भी याद रखना कि ये वाला फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए आना है? ओनली द फर्स्ट ऑर्डर, केवल फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब तुम सॉल्व कर लो क्वेश्चन। हमसे क्या पूछा है इसने? क्या फाइंड करवा रहा है? K, और गिवन क्या है? T12। तो एक काम करें, K को रख देते हैं इधर, शिफ्ट कर दो, और T12 कहाँ आ जाएगा? नीचे। इसको मैं सॉल्व करती हूँ। देखो यहाँ पर K = 0.693 अपॉन क्या हो जाएगा? T12, ठीक है। ये T12 है, T12 मतलब हाफ लाइफ। अब हमारे पास क्या गिवन है? 69.3। इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, 0.693 डिवाइड बाय T12, और T12 क्या है? 69.3। देखो इसको हटा देते हैं यहाँ से, एक सेकेंड। T12 की वैल्यू है, ये रे T12 क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 69.3, और ये क्या है यहाँ पर? सेकंड। ऊपर तो कोई यूनिट नहीं, हाफ लाइफ, टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड। इसको सॉल्व करना है। वैसे तो तुम सॉल्व कर सकते हो, पर एक बार मैं सॉल्व कर देती हूँ इसको। पॉइंट, ये पॉइंट गया यहाँ से 693, और नीचे क्या आ जाएगा? यहाँ पे पॉइंट गया ना, तो ये हमें आता ही है इतना तो, और 69.3 यहाँ से पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर क्या आ गया? 10। अब इसको सॉल्व करना है। देखो ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल, क्या रह गया? इसको मैं लिखूँ तो यहाँ आएगा 1/100, और 1/100 को अपन लिख सकते हैं या तो लिखो 10⁻², ठीक है, इतना भी सही है, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.01। अब एक बात तो बताओ, यूनिट बताओ इसकी क्या आएगी? कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर। n = 1 फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए K की यूनिट बताओ। अभी अभी हमने सॉल्व किया है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्या थी? सेकंड इनवर्स थी ना। और यहाँ से देखो इधर कोई यूनिट नहीं है, यहाँ डिवाइड में सेकंड है, सेकंड की पावर कितनी है? 1। इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स। अब तुम कैसे भी देख लो, सेकंड डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट देख लो, और नहीं तो यहाँ से देखो सेकंड है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स हो जाएगा। हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। एक बात और याद रखो, अगर क्वेश्चन में यहाँ पर मिनट है ना तो हम मिनट में ही सॉल्व करेंगे, ईयर है तो ईयर में सॉल्व करेंगे। जैसे गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को कर लेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो इसी से सिमिलर।
क्वेश्चन नंबर 4, पहले मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। एक बार आप इसको नोट कर लो, या फिर ऐसे करो 4 को करके देखो अपने आप। 4 को सॉल्व करो, मैं करवा रही हूँ, पर एक बार खुद वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करो। देखो इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अपने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन तीनों हो गए ना। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। पहले मैंने क्या कहा था, किसी भी आंसर को हमें क्या करना हो, क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो जो गिवन है पहले उसको लिखो। क्वेश्चन नंबर आंसर इसका हम यहाँ करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, पहले तो इसकी बात करते हैं। कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी इस क्वेश्चन में वो हमसे किसकी बात करवा रहा है, टी हाफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हाफ लाइफ कौन से ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर, तो हम क्या लिखते हैं n = 1, इतना ठीक है। अब देखो यहाँ पर फ्रॉम द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट हमें गिवन है और रेट कांस्टेंट को हम किससे शो करते आए, k से, इतना सही है ना। अब इसके बाद एक बात और देखो, जो रेट कांस्टेंट है वो कौन सी ऑर्डर की बात चल रही है, फर्स्ट ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की बात चल रही है, ठीक है। तो पहले एक बात बताओ तो मुझे कि यहाँ पर k की बात कर रहा है और टी हाफ की बात कर रहा है, इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या। फर्स्ट ऑर्डर, रेट कांस्टेंट और टी हाफ, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था, देखो अभी बताया मैंने, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ से रब नहीं किया था कि इसने गिवन है, कि हमारे पास गिवन है, इसको हम अभी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर एक बात कि फॉर्मूला क्या है, T1/2 = 0.693 अपॉन क्या आएगा, k, यही तो फॉर्मूला है हमारे पास। दोनों में डिफरेंस क्या था, देखो तुम दोनों में डिफरेंस, इसमें टी हाफ गिवन था और क्या पूछा था हमसे, k, इसमें टी हाफ हमारे पास गिवन था और फाइन क्या करवाया था, k, और यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, k उल्टा कर दिया, k गिवन है और क्या पूछा है, टी हाफ पूछा है, बस हो गया क्वेश्चन। देखो मैं सॉल्व करती हूँ, हमारे पास फॉर्मूला तो है ये, एक ही बात करते हैं, क्या है यहाँ पर, रेट कांस्टेंट कितना गिवन है, 200 सेकेंड इनवर्स, मैं यहाँ लिखती हूँ k = 200 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है, क्या बात कर रहा है वो, टी हाफ, तो टी हाफ की बात करो क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन 200, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्व कर लेते हैं, एक सेकंड, इसका आंसर वैसे तुम करके देखो एक बार सॉल्व, ये आ जाएगा। एक काम करते हैं, देखो थोड़ी देर के लिए, चलो मैं इसको यहाँ करती हूँ, 0.693 2 × 100 ऐसे कर लें। इसके बाद 2 का इसमें डिवाइड कर दो, क्या आएगा, 0.2 का इसमें डिवाइड करोगे ना 0.3, और ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, और डिवाइड में क्या आएगा, 100, ऐसे ही है। और इस 100 को अपन क्या लिख सकते हैं, 0.34 × 10⁻⁻², आंसर आ गया। एक बात और देखो यहाँ पर, एक बात और सुनना, ये जो k है ना वो किसमें, सेकंड इनवर्स में, सेकंड इनवर्स, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड, तो हमारा आंसर किस में आ गया, सेकंड में आ गया। हाफ लाइफ ही तो पूछी थी, और हाफ लाइफ है, लाइफ मतलब क्या हो गया, टाइम, तो इसकी यूनिट किस में आनी है, या तो सेकंड में, या मिनट में, या आवर्स में, आ गया। अब देखो बी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बी क्वेश्चन में क्या है, यहीं कर देते हैं। बी क्वेश्चन में 2 मिनट इनवर्स है। इस बार जो बी है ना उसमें मैं यहाँ लिखती हूँ, देखो ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब बी लिखते हैं, बी में क्या है, k = 2 मिनट इनवर्स, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये रहा, यहाँ कर देती हूँ मैं इसको, फॉर्मूला ये रहा, क्या हो जाएगा, टी हाफ = 0.693 डिवाइड बाय क्या है, k, और इस बार हमारे पास k की वैल्यू क्या है, 2 को डिवाइड कर दो, मिनट इनवर्स है, मिनट इनवर्स लिख दिया, जैसा दे रखा है वैसा कर लो। इसका इसमें डिवाइड करो, कितना आएगा, अभी किया था हमने 0.346, एक बार तुम कैलकुलेशन कर लेना, देख लेना यही आंसर आ रहा है क्या, 0.346। अब एक बात और सुनो, ये मिनट इनवर्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिनट आ जाएगा। टाइम है, टाइम तो वैसे भी या तो सेकंड में आना है या मिनट में आना है, समझ में आया। अब देखो ये थर्ड क्वेश्चन और है, 4 ईयर इनवर्स वाला, क्या करोगे बताओ, कर सकते हो ना, 2 तो मैंने करवा दिए, 1 कर सकते हो। इसको मुझे यहाँ से रब करना पड़ेगा, मैं यहाँ कर दूँ, समझ जाओगे। देखो इसको थर्ड वाले को मैं यहाँ करती हूँ, k, हमारे पास ये k है। अच्छा एक बात, तुम कैसे पहचानोगे ये k है, यहाँ लिखा हुआ है रेट कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट को हम किससे शो करते हैं, k से। कितना गिवन है, k
के गिवन है 4 ईयर इनवर्स, और क्या पूछा है हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का फॉर्मूला 0.693 अपॉन क्या आने वाला है के, सही है ना। अब के की वैल्यू पुट कर दो 0.693 अपॉन 4 ईयर इनवर्स, इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, सॉल्व तो तुम कर ही लोगे। ईयर इनवर्स को मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो टाइम की यूनिट सेकंड भी हो सकती है, मिनट भी हो सकती है, ईयर में भी, जिसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में गिवन है उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या कर लेंगे, आंसर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार तुम इसको नोट कर लो, फिर अपन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये लिखा हुआ है सामने, इसी को और सॉल्व करते हैं, फिर अगले जो न्यूमेरिकल है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड। इस बार भी उसने किसकी बात करी है, टाइम की बात करी है, तो हमें ये तो पता लग गया कि टाइम की बात कर रहा है ना। इसके बाद यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। एक बात नोटिस करो तुम, हमने जितने भी न्यूमेरिकल किए ना सिलेबस में यही है, या तो जीरो ऑर्डर के न्यूमेरिकल आने हैं या फर्स्ट ऑर्डर के। जीरो ऑर्डर जितना मैंने कराया ना इतना ही आने वाला है, अगर कुछ रह जाता है तो वो मैं सॉल्व करवा ही दूंगी। फर्स्ट ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी न्यूमेरिकल होते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो मैंने माना कि हमें कुछ भी नहीं पता, नहीं जानते हम, और रिएक्शन नहीं दे रखी है, अगर नहीं दे रखी तो हम अपने आप लिख देंगे रिएक्शन से क्या रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। अब देखो इसके बाद अगर इन केस मानो कि हमें तो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया, कुछ नहीं करना, तो हम एक काम तो कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, मैं इस बार पूरा लिखती हूँ, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक फॉर्मूला है जिसको मैंने क्या बोला था, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इस वाले फॉर्मूले को तुम 2-3 बार बोल दोगे ना वैसे ही याद हो जाएगा। 2.303 अपॉन के log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ये a है, ठीक है। बस इतना सा 2-3 बार बोल दो, 2.303 अपॉन के log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को बात करें इस क्वेश्चन की, तो एक सेकेंड, के भी गिवन होना चाहिए ना, के तो है ही नहीं यहाँ पे, हम अपने आप लिख देते हैं, मतलब कि एक मिनट रुको मैं देख लेती हूँ, चलो के लिख देते हैं यहाँ पर, के इक्वल्स टू 1.15 इंटू 10⁻³ और फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो क्या आने वाला है, सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब देखो अब सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या है, टाइम रिक्वायर्ड, तो टाइम तो क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क, कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं, टाइम तो हो गया क्वेश्चन मार्क, के गिवन ही है, के यहाँ पर हो ही गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, 90% कंप्लीशन दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है ये समझो। देखो t इक्वल्स टू 0, इसका मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो हमारे पास कंटेनर में यहाँ पर सिर्फ कौन होगा, रिएक्टेंट ही तो होगा, रिएक्टेंट होगा। सपोज करो पहले कि रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं, 100, प्रोडक्ट t इक्वल्स टू 0 है, रिएक्शन नहीं हो रही है, रिएक्शन नहीं हो रही तो प्रोडक्ट भी नहीं बनने वाला। फिर क्या हुआ, टाइम इंक्रीज होगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा ये रिएक्शन होने लगेगी, रिएक्शन होने लगेगी तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब मैं यहाँ लिखती हूँ, देखो 10% रिएक्शन हो गई। इस 10% रिएक्शन का मतलब क्या है ये समझो, 10% रिएक्शन का मतलब है कि 100 तो रिएक्टेंट के मोल्स हैं, इस 100 में से 10%, 100 का 10% कितना होता है, ये होता है 100 स्टार्टिंग में है, और 10% को हम क्या लिखेंगे, 10/100, परसेंट को 100 तो लिखेंगे। दोबारा देखो 100 तो ये है, ये रिएक्टेंट, ये 100 लिख दिया, 10% को हम क्या लिखेंगे, 10/100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आया, 10 ही तो आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं बोल रही हूँ 10% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, 10% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो इसका मतलब ये है कि 100 में से 10 जो है, क्योंकि आंसर कितना आ रहा है अपना 10 आ रहा है ना, तो 10 क्या हो गए, प्रोडक्ट बन गया। अब बताओ ये 100 था, 10 प्रोडक्ट बन गया, तो रिमेनिंग कितना हुआ, 100 में से 10 चले गए, तो -10 इक्वल्स टू कितना आएगा, 90, ठीक है। अब देखो एक बात और, अगर मैं यहाँ लिखूँ 20% रिएक्शन हो गई, 20% रिएक्शन हो गई, इसका मतलब क्या समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि हमारे पास स्टार्टिंग में कितने मोल्स हैं, 100 है, और 100 कितने परसेंट रिएक्शन हो गई,
20%, तो मैं क्या लिखूँगी इसको ऐसे लिखूँगी, है ना, परसेंट को ऐसे लिखते हैं, डिवाइड बाई 100, ये गया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, पहले 10 मॉलिक्यूल ने प्रोडक्ट बनाया था, अब कितने मॉलिक्यूल ने बना दिया, 20 ने। देखो ऐसे समझो, 10% रिएक्शन का मतलब 10 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बन गए, कितने में से, 100 में से। 20% रिएक्शन का मतलब 20 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए, तो यहाँ कितने रह गए, 100 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 80। ठीक है। अच्छा अब बताओ, अगर मैं क्वेश्चन की बात करते 90% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब ये है कि कितना परसेंट रिएक्शन जो है कंप्लीट हो गई, क्या बोलोगे, 90% है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 100 का 90% सॉल्व करो, 100 इंटू 90/100, यही तो होगा। यहाँ कितना आएगा, 90। अच्छा 90 तो क्या बन गए, प्रोडक्ट बन गए, तो बचे कितने, 100 माइनस 90 इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये समझ में आया। देखो अब एक बार अपन दोबारा से रिपीट करें तो 10% रिएक्शन हो गई, इसका मतलब 10 प्रोडक्ट बन गए, 100 में से बचे कितने, 90। 20% रिएक्शन हो गई, इसका मतलब 20 प्रोडक्ट बन गए, रिमेनिंग आर 80। 80 कहाँ से आए, 100 में से 20 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो 80 आ गए। 90% रिएक्शन हो गई, इसका मतलब है कि 90 प्रोडक्ट तो बन गए, 90% रिएक्शन हो गई है, इसका मतलब 90 रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट कितने बचे, 10। ठीक है। अब ये बताओ हमने क्या किया था, 100 मोल्स तो हमने खुद इमेजिन किए थे ना, यहाँ पे तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि कितने मोल्स हैं, तो क्या करोगे, देखो यहाँ पर इसको मैंने लिखा इनिशियली मॉलिक्यूल कितने हैं, इसको मैंने लिख दिया ए। ठीक है, इसे हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको हम क्या लिख रहे हैं, 90 प्रोडक्ट बने ना, उसको मैं क्या लिख रही हूँ, एक्स। देखो इसको मैं दोबारा यहाँ पे साइड में लिखती हूँ, ये लिखा है यहाँ पर रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। इनिशियली मॉलिक्यूल कितने हैं, ए हैं, टी इक्वल्स टू 0, 0 का मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। जब रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं हुई तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, और प्रोडक्ट को क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद कितना परसेंट रिएक्शन हो गई, 90% रिएक्शन हो गई, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो बनने वाला है, कितना भी बन सकता है, तो हम क्या लिख रहे हैं, एक्स लिख रहे हैं, एक्स प्रोडक्ट बन गया। तो बताओ रिमेनिंग कितना हुआ, रिमेनिंग हो जाएगा ए में से एक्स चला गया, 100 में से 20 चला गया, तो कितना आएगा, ए माइनस एक्स। ठीक है, अब कंपेयर करो इसको, ये हो गया यहाँ से, इसको हटाते हैं, ये गया। देखो यहाँ पे परसेंट है, परसेंट का मतलब 100 मॉलिक्यूल, 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, 90% रिएक्शन का मतलब 90 प्रोडक्ट बन गया, और यहाँ क्या हो गया, 100 माइनस 90 कितना रह गया, 10। अब करते हैं सॉल्व न्यूमेरिकल। कैसे करेंगे, देखो जो जो हमें पास है ना उसका आंसर लिखते जाओ। टाइम हमें कैलकुलेट करना है, कौन सा टाइम कैलकुलेट करना है ये भी बता दो। जब रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीट हो गई है, 90%। अगर वो बोल रहा है 70% कंप्लीट हो गई तो हम यहाँ पे 70% लिखेंगे। अगर वो बोल रहा है यहाँ पर 80% कंप्लीट हो गई तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 80%। ठीक है, देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, t 90% इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k, और k हमें गिवन है क्वेश्चन में 1.15 इंटू 10⁻³ log 10, ये ऐसे ही रहेगा, a अपॉन a माइनस एक्स। a देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में मॉलिक्यूल कितने हैं, 100, कहाँ से आए 100, परसेंट दे रखा है तो यहाँ पे क्या आ गया 100, डिवाइड बाय a माइनस एक्स, यही तो है, ये a है, x प्रोडक्ट बन गया। देखो यहाँ पर ये a है, ये x है, तो रिमेनिंग कितना हुआ, a माइनस एक्स। a माइनस एक्स को तुम कैसे भी कर सकते हो, या तो लिखो 100 माइनस 90, या फिर क्या लिखोगे 10, बात तो एक ही है। इसको सॉल्व करते हैं, 2.303 अपॉन, बस हो गया अपना काम, तो इसको सॉल्व करना रह गया बस। ये हो जाएगा log 10, ऊपर लिखा 100, नीचे क्या आएगा 100 माइनस 90, 10 आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, कितना आया log 10। और log 10 की वैल्यू को, वैसे हमें log की वैल्यू याद होनी चाहिए, तो log 10 की वैल्यू कितनी है 1। अभी मैं बता दूंगी कितने log की वैल्यू कितनी होती है, इसको देख लो, log 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब क्या रहेगा हमारे पास, 2.303, 1.15, 10⁻³ और इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व तुम कर ही लोगे है ना, कर लेना इसको सॉल्व। पावर में ऊपर ले जाती हूँ, 2.303 -3 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻³ डिवाइड बाय 1.15, और ये क्या आ गया अपने पास, t 90%। ठीक है, जो भी आंसर आ जाएगा सॉल्व कर लेना, इसको हो जाएगा आंसर। अच्छा एक बात, टाइम किस में आएगा, यहाँ देखो सेकंड इन्वर्स है,
और टाइम किस में आएगा यहाँ पे सेकंड में। कैसे आया देखो k है, k क्या है सेकंड इनवर्स डिवाइड में सेकंड इनवर्स सेकंड इनवर्स सेकंड इनवर्स को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा सेकंड। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद मुझे तुम्हें क्या बताना है, ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे पास और भी होंगे, बुक्स में मिल जाएंगे तुम्हें, तो तुम उसको क्या करोगे खुद से सॉल्व करके देखना। बस मुझे एक काम करना है कि तुम्हें लॉग की वैल्यूज़ में यहाँ लिख देती हूँ, उसको याद कर लेना। ठीक है, साइड में कहीं पर भी लिख देना लॉग की वैल्यूज़। यहाँ लिखा मैंने log 10(2), इसकी वैल्यू होती है 0.3010। एक बार खुद से करके देखना क्वेश्चन को, नहीं तो आगे ऑल सॉल्व कर लेंगे। log 10(3), इसकी वैल्यू होती है 0.477। इनमें से देखो बहुत इजी से वैल्यू याद कर लोगे, कैसे देखो, देखो यहाँ पे log 2 है ना, तो 2 की वैल्यू 0.3, एक बढ़ गया। log 3 की वैल्यू 0.4, एक बढ़ गया। log 5 की वैल्यू एक बढ़ा दो 0.6, 2 है तो 0.3, 3 है तो 0.4, 5 की वैल्यू चाहिए तो 0.6, 7 की चाहिए तो 0.8, हो गया। 10 की वैल्यू 1 है। अब किसकी रह गई, एक तो log 4 की रह गई, log 6 की रह गया, और कौन सा रह गया log 9। इनमें से मैं एक को बता देती हूँ, दूसरे को तुम खुद से सॉल्व कर लेना। log 9 देखो, log 9 को हम क्या लिख सकते हैं, log 10, 9 का मतलब क्या हो गया 3 का स्क्वायर। और जब भी log को सॉल्व करते हैं तो 2 कहाँ आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, ये पावर है 2 और 2 कहाँ आ जाएगी आगे, क्या हो जाएगा 2 log 10 3। ठीक है, अपने आप सॉल्व करना। log 10 3 की वैल्यू ये लिखी हुई है हमारे पास 0.477, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी log 10 9 की। ठीक है, ऐसे ही log 4 को मैंने बता ही दिया, 6 को करके देखना, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँ। ठीक है, दैट्स ऑल।